3 जनवरी 2020 को ईरानी सेना की कुद्स फोर्स के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की अमेरिका ने इराक की राजधानी बगदाद के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एक एयर स्ट्राइक में हत्या कर दी थी। अमेरिका ने सुलेमानी की चलती हुई कार पर MQ-9 रीपर ड्रोन से एक साथ कई हेलफायर मिसाइलें फायर की थीं, जिससे उनकी कार में जोरदार ब्लास्ट हुआ और सुलेमानी की मौत हो गई। और जिस वक्त सुलेमानी की हत्या हुई उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे। खुद ट्रंप ने सुलेमानी की हत्या का आदेश तामील किया था। हालांकि हमले से ऐन पहले इजरायली पीएम नेतन्याहू ने इस प्लान से खुद को अलग कर लिया था। लेकिन सुलेमानी की मौत के बाद ट्रंप ने एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि सुलेमानी ने हजारों अमेरिकियों को मार डाला या बुरी तरह घायल कर दिया और वह और भी कई लोगों को मारने की साजिश रच रहा था और उसे कई साल पहले ही मार दिया जाना चाहिए था। लेकिन अब सुलेमानी की मौत को 5 साल पूरे हो गए हैं। सुलेमानी की मौत ईरान को एक ऐसा जख्म दे गई जो शायद अभी तक भरा नहीं है। और अब सुलेमानी की 5वीं बरसी पर ईरानी सेना के एक बड़े कमांडर ने ट्रंप को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। दरअसल ईरानी सेना की कुद्स फोर्स के ब्रिगेडियर जनरल इराज मसजेदी ने कहा कि ट्रंप द्वारा सुलेमानी की हत्या वैश्विक आतंकवाद में उनका सबसे बड़ा योगदान था। मसजेदी ने ट्रंप को धमकी देते हुए कहा कि कासिम सुलेमानी की हत्या का आदेश देने के लिए हम ट्रंप से जरूर बदला लेंगे और उन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। मसजेदी का कहना है कि सुलेमानी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक बहुत बड़ा प्रतीक और मुख्य व्यक्ति थे। सुलेमानी की हत्या कराकर ट्रंप ने आतंकवादी आंदोलन में अपना सबसे बड़ा योगदान दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक ईरानी संत की हत्या कराई, एक व्यक्ति जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक प्रतीक और एक प्रमुख बल था। आपको बता दें कि वो सुलेमानी ही थे जिन्होंने लेबनान में हिजबुल्लाह और अन्य ईरान समर्थित मिलिशिया को मजबूत किया था। सुलेमानी की अगुवाई में ईरानी सेना ने इराक और सीरिया में अपनी सैन्य मौजूदगी और ज्यादा मजबूत की थी। सुलेमानी ने ही सीरिया में लंबे गृह युद्ध में विद्रोही समूहों के खिलाफ सीरिया सरकार की मदद की थी। उस वक्त ईरान में सुलेमानी दूसरे सबसे ताकतवर व्यक्ति थे, जिनकी गिनती आयतुल्लाह खामनेई के बाद होती थी। और जिस फोर्स के वो मुखिया थे वो कुद्स फोर्स ईरान की एक एलीट यूनिट है जो ईरानी सेना का हिस्सा है। यह फोर्स सीधे सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई और सुलेमानी को रिपोर्ट करती थी। हालांकि अमेरिका ने कुद्स फोर्स और सुलेमानी पर सैकड़ों अमेरिकियों की हत्या का आरोप लगाकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया था। इस सब के बीच आपको ये भी बता दें कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने भी सुलेमानी के हत्यारों से बदला लेने की बात कही है। और ईरान के इस ऐलान से एक बात तो साफ हो गई, वो ये है कि ट्रंप के व्हाइट हाउस में वापस लौटने के बाद ईरान कुछ बड़ा कर सकता है।